हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 50 एमसीक्यूज़ किस सब्जेक्ट से रिलेटेड? पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड पहले हम लोगों ने 50 एमसीक्यूज़ मतलब क्लियर कर रखे हैं। उस वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे भी सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सो दैट आपका पर्सनल सेलिंग से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता चला जाए। ठीक है, अपने नोट्स बनाते रहिए आप, मतलब अपने नोटबुक और अपना एक पेन आप लेके बैठिए और जैसे जैसे जो चीज़ें हम आपको समझाते जा रहे हैं आप भी मेरे साथ सॉल्व करते जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेलिंग इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, दो टर्म्स होते हैं, एक होता है आपका बाइंग एंड एक होता है आपका सेलिंग। बाइंग मतलब खरीदना, ठीक है, और सेलिंग क्या होता है? सेलिंग मतलब बेचना। तो आपको देखना है सेलिंग से रिलेटेड ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से एक सबसे ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ क्या है। सेलिंग से रिलेटेड प्रोडक्शन, ठीक है, देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिलेटेबल आपका ये थर्ड वाला है। इसमें क्या हो रहा है? गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? सेलिंग इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2, द रोल ऑफ सेलिंग इन मार्केट इज टू। मार्केटिंग में सेलिंग का क्या रोल है? ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका, देखिए, बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप एंड जनरेट रेवेन्यू। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत टाइम तक मार्केट में बना रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपका रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ अच्छा है तो वो आगे चल के आपको रेवेन्यू जनरेट करके भी देगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3, सेलिंग इज अ की फंक्शन इन विच मार्केटिंग मिक्स कंपोनेंट। इन 4 ऑप्शन में से सेलिंग किसका सबसे की फंक्शन है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या क्या ऑप्शन है? प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रमोशन है सबसे ज़्यादा आपका सेलिंग इसी से रिलेट करता है। ठीक है, सेलिंग आपका प्रमोशन से ही मतलब एक की फंक्शन है। ठीक है, प्रमोशन का ही की फंक्शन है सेलिंग। क्यों? क्योंकि आप जब प्रमोट करोगे चीज़ों को तो आगे चल कर के फिर वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तभी तो आप उसको सेल कर पाओगे। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ सेलिंग इन्वॉल्व्स। प्रोसेस ऑफ सेलिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, ये होगा। परसुएडिंग द कस्टमर, मतलब आप कस्टमर को परसुएड कर रहे हो। फिर उसके बाद क्लोजिंग द सेल, ये आपका सबसे लास्ट में होता है। तो ये तीनों ही आपके सेलिंग के प्रोसेस के आपके पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ए गुड सेलिंग स्ट्रैटेजी शुड फोकस ऑन। एक अच्छी सेलिंग स्ट्रैटेजी किस चीज़ पर फोकस करनी चाहिए? तो यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान से देखिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिलेशनशिप बिल्डिंग। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को इंक्रीज करने पर अपना पूरा फोकस रखेंगे तो फिर वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, रिड्यूसिंग कॉस्ट, अगर आप सिर्फ कॉस्ट ही रिड्यूस कर रहे हो तो फिर क्वालिटी आपकी वहाँ पर गिर सकती है। ठीक है, सेलिंग एट अ हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस, अगर आप बहुत प्राइस आपकी बहुत हाई रखेंगे तो फिर लोग उसको परचेज़ नहीं करेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा फिर ऐसे सेलिंग करने का। तो यहाँ पर सबसे सही पॉइंट आपका क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो, मतलब एक सही स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते हो सेलिंग करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 5 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इन सभी में से जो 4 ऑप्शन दे रहे हैं इन सब में से डायरेक्ट सेलिंग मेथड कौन सा है? कौन कौन सा मेथड है? रिटेल स्टोर सेल्स, ऑनलाइन सेलिंग, डोर टू डोर सेल्स एंड ऑल ऑफ द अबव। ये चारों ऑप्शन ही आपके सही है, मतलब तीनों ऑप्शन आपके सही है और यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांजैक्शनल सेलिंग। ट्रांजैक्शनल सेलिंग किस चीज़ पर फोकस करता है? ट्रांजैक्शनल सेलिंग हमेशा याद रखिएगा वन टाइम सेल्स होता है और उसमें बहुत ज़्यादा फॉलोअप भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 7 का बी। ध्यान रखिएगा, ट्रांजैक्शनल सेलिंग में सिर्फ एक टाइम पर ही सेल होता है, मतलब एक बार सेल होगी और उसमें बहुत ज़्यादा फॉलोअप नहीं होगा। फॉलोअप का मतलब आफ्टर सेल सर्विस या फिर
कि आपको प्रोडक्ट कैसा पसंद आया, आप कुछ रिव्यू फीडबैक इससे रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रिलेशनशिप सेलिंग इज़ मोस्टली यूज्ड इन। रिलेशनशिप सेलिंग सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होती है? तो रिलेशनशिप सेलिंग आपकी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है किसमें? फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लग्जरी गुड्स में। ध्यान रखिएगा कि जब आप लग्जरी गुड्स या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज आप परचेज़ करते हो तो वहाँ पर आप देखते हो कि कहाँ पर आपके रिलेशनशिप, मतलब आप जब भी सेल करते हो तो आप मोस्टली उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हो, ठीक है, सो दैट आप ये लग्जरी गुड्स उनको अच्छे से सेल कर पाएँ और उनका फेथ आप पर बना रहे, सो दैट वो फ्यूचर में भी आपसे ही वो चीज़ परचेस करे, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, पार्टनरशिप सेल्स इन्वॉल्व। पार्टनरशिप सेल्स में क्या इन्वॉल्व होता है? मतलब ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि पार्टनरशिप सेल्स में इंक्लूड होती है? वन टाइम ट्रांजैक्शन, ये नहीं होगा। एक ही ट्रांजैक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नो कस्टमर फॉलोअप, ये भी नहीं है। कस्टमर फॉलोअप होता है। सेलिंग एट लो प्राइसेस ओनली, ये ज़रूरी नहीं है, हाई भी बेच सकते हैं। लॉन्ग टर्म बिजनेस कोलाबोरेशंस, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो सेलिंग में, ठीक है, तो आप ये एम करते हो कि ये जो पार्टनरशिप आपने मतलब स्टार्ट की है, ये पार्टनरशिप आपकी आगे तक जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लॉन्ग टर्म बिजनेस कोलाबोरेशन। 9 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोफेशनल सेलिंग इन्वॉल्व्स। प्रोफेशनल सेलिंग में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? एक एक करके सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। इग्नोरिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, देखिए ये आपका नेगेटिव सेंस में चला जा रहा है। अगर आप कस्टमर के प्रेफरेंसेस को इग्नोर करेंगे तो फिर वो प्रोफेशनल सेलिंग में कैसे काउंट होगा? नो नीड फॉर कस्टमर परसुएशन, मतलब आप कस्टमर को विजिट नहीं कर रहे हो ऐसा, ठीक है, तो ये भी गलत है, आप परसुएड नहीं कर रहे हो। सेलिंग विदाउट पर्सनल इंटरेक्शन, देखिए अगर आप चाहते हो कि आपका सेलिंग अच्छे से, अब देखिए इसमें 2 वे निकल सकते हैं, एक आपका पॉजिटिव, एक आपका नेगेटिव, ठीक है, लेकिन आपका नेगेटिव वाला ज़्यादा भारी है। नेगेटिव क्या? कि आप किसी से मतलब पर्सनल इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो, फिर भी आप सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी से पर्सनल इंटरेक्शन करके सेलिंग करते हो तो फिर वहाँ पर आपको उसके मतलब उसके रिस्पॉन्स या फिर उसके एक्सप्रेशन से आप जान सकते हो कि ये डील आपकी ऑन है या ऑफ है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सही आपका ऑप्शन रहेगा सेलिंग थ्रू वेल ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स। देखिए जब भी आप किसी फर्म में काम करते हैं, ठीक है, और आप प्रोफेशनल सेलिंग कर रहे हैं तो आप नॉर्मली देखेंगे कि वहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर टीम होगी, ठीक है। कॉरपोरेट सेक्टर्स में क्या होता है, कई सारी टीम बना दी जाती है और टीम वर्क करते हैं वो सब, ठीक है। तो प्रोफेशनल सेलिंग में याद रखिएगा हमेशा वेल ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके काम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ कस्टमर मेक्स अ परचेज विदाउट मच थॉट। ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो कि किसी भी चीज़ को परचेस करने से पहले बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं? तो इन टाइप के मतलब इस टाइप के जो कस्टमर्स होते हैं या फिर जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव बायर्स, ठीक है। एनालिटिकल बायर्स वो होते हैं, कस्टमर्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। लॉयल कस्टमर का मतलब वो होता है कि फर्म, मान लीजिए कंपनी प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, लेकिन वो उन्हीं का परचेज करेंगे। बार्गेन सीकर्स जो हर एक प्रोडक्ट में बार्गेन कराने की कोशिश करता हो। लेकिन यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है? परचेज विदाउट मच थॉट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका जाएगा 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12, बार्गेन सीकर्स आर मोस्ट लाइकली टू, ठीक है, जो बार्गेन करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बार्गेन करते हैं हर एक चीज़ में, तो आप जब भी उनको देखेंगे तो वो प्रीमियम प्राइस नहीं पे करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत। अवॉइड डिस्काउंट, वो तो डिस्काउंट ढूंढेंगे ना। प्रेफर पर्सनलाइज्ड सेल्स, ये भी गलत है, क्योंकि पर्सनलाइज्ड सेल अगर आप करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा हाई कॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा नेगोशिएट एंड लुक फॉर डिस्काउंट्स, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। मतलब ये हमेशा क्या करेंगे, वो लोग नेगोशिएट करेंगे और डिस्काउंट देखेंगे, ठीक है, जहाँ पर डिस्काउंट होगा ये वहाँ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, लॉयल कस्टमर्स आर दोज हु। लॉयल कस्टमर कौन से होते हैं? जो फ्रिक्वेंटली स्विच करते हैं ब्रांड्स को, नहीं, वो लॉयल नहीं होंगे। बाय ओनली एट डिस्काउंटेड प्राइस, नहीं, ये वो नहीं है। मतलब ऐसे लोग जो हमेशा डिस्काउंट के पीछे भागते हैं वो लॉयल कैसे हुए? नेवर रीपरचेज अ प्रोडक्ट, ये भी गलत है। प्रेफर टू बाय फ्रॉम द सेम कंपनी, मतलब एक ब्रांड का आपने डिसाइड किया कि ये वाला जो ब्रांड है मैं हमेशा अब इसी से परचेज करूँगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आप उस ब्रांड के प्रति लॉयल हो गएंगे,
ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉयल कस्टमर। 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, एनालिटिकल कस्टमर प्रेफर। एनालिटिकल कस्टमर्स कौन से होते हैं? एनालिटिकल कस्टमर वो होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर हमें फ़ोन परचेस करना हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस, कौन से ब्रांड का फ़ोन सही होता है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी आफ्टर सेल सर्विस है, तो हम सब कुछ क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे, एनालिटिकल कस्टमर बन जाएंगे इन केस ऑफ फ़ोन। ठीक है, तो 14 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट चैलेंजिंग कस्टमर्स फॉर सेल्स पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंडली बायर्स, ये भी ठीक है, हेजिटेंट बायर्स और प्राइस सेंसिटिव बायर्स, ये दोनों ही हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, तो दोनों ही आप देख सकते हैं। हेजिटेंट बायर जो मतलब हेजिटेट करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले। अब अगर कोई बायर है आपके यहाँ आया तो वो आपसे चीज़ें नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि वो उस प्रोडक्ट के बारे में आपसे चीज़ें पूछना भी चाहेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करेगा, तो वो पूछेगा नहीं, और जब पूछेगा नहीं तो डील क्लोज होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये भी डिफ़िकल्ट पड़ जाते हैं आपके सेल्स पीपल के लिए। और प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, जो उनको समझना भी तो बहुत प्रॉब्लम होगा कि वो प्राइस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है और उससे अगर 2 रुपये भी ज़्यादा हो गया तो फिर वो उस प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करते। तो ये दोनों ही इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में, मतलब आपके ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको टिक करना होगा। ठीक है, 15 का आपका बी और सी में से कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, ए रिटेल सेल्स पर्सन वर्क्स इन। जो रिटेल सेल्स पर्सन होता है वो कहाँ वर्क करता है? ठीक है, तो वो आपका डायरेक्ट कस्टमर फेसिंग स्टोर्स में मतलब करता है। मतलब रिटेल स्टोर आप समझ लो ना। रिटेल स्टोर का मतलब क्या होता है? वही जो आप जैसे किसी भी शॉप पे जाओ तो वो क्या है, आपका रिटेल स्टोर ही है, और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो कस्टमर रहेगा वो डायरेक्ट फेस करेगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म आपका गलत हो जाएगा, होलसेल मार्केट भी गलत हो जाएगा, आईटी सेक्टर का यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा डायरेक्ट कस्टमर फेसिंग स्टोर्स। ठीक है, तो 16 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, ए मिशनरी सेल्स पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। एक मिशनरी सेल्स पर्सन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लोजिंग डायरेक्ट सेल्स, गलत। हैंडलिंग आफ्टर सेल सर्विस, नहीं। सेटिंग प्राइसेस, ये भी नहीं है। एजुकेटिंग पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स, ऐसे कस्टमर्स जो कि आपका प्रोडक्ट, ठीक है, परचेज कर सकते हैं, उन कस्टमर्स को एजुकेट करने वाले को ही हम लोग मिशनरी सेल्स पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कस्टमर्स जो कि आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं लेकिन वो अभी परचेज किए नहीं है, तो आप उनको एजुकेट करोगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में चीज़ें बताओगे, तब जा करके वो आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ठीक है, तो 17 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, ए टेक्निकल सेल्स पर्सन कौन होता है? टेक्निकल सेल्स पर्सन, टेक्निकल सेल्स पर्सन वो होता है जो आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी टेक्निकल प्रोडक्ट के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करे। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर आप फ्रिज लेने गए, ठीक है, तो वहाँ पर जो सेल्स पर्सन है वो आपको फ्रिज के बारे में हर एक चीज़ बताएगा, चाहे वो उसकी आउटर बॉडी की बात हो या फिर इनर बॉडी के बारे में बात हो, तो वो आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताएगा, तो वो आपका टेक्निकल सेल्स पर्सन में आ जाएगा। ठीक है, तो 18 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, अ सेल्स इंजीनियर टिपिकली सेल्स। जो सेल्स इंजीनियर होता है वो नॉर्मली क्या सेल करता है? ठीक है, क्या सेल करता है? वो ग्रोसरी आइटम सेल करता है। सेल्स इंजीनियर तो वो ग्रोसरी आइटम क्यों सेल करेगा? क्लोथिंग, नहीं। पैकेज्ड फूड, नहीं। देखो वो सेल्स इंजीनियर है ना, तो उसका टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो अगर सेल्स इंजीनियर अगर सेल करेगा आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और कॉम्प्लेक्स मशीनरी, तो फिर वो आपका सही होगा। ठीक है, ए सेल्स इंजीनियर टिपिकली सेल्स कॉम्प्लेक्स मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो 19 का हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, अ कस्टमर सर्विस सेल्स पर्सन फोकसेस ऑन। ठीक है, कस्टमर सर्विस सेल्स पर्सन फोकसेस मतलब किस चीज़ पर फोकस करता है? तो कस्टमर सर्विस सेल्स पर्सन का यहाँ मतलब हो जाता है आफ्टर सेल्स सर्विस, उससे रिलेटेड। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पर हो जाएगा। तो आफ्टर सेल सर्विस में क्या करना होता है? हम लोगों को कंप्लेंट्स जो भी आई रहती है उनको रिजॉल्व करना होता है और उसके अगेंस्ट में उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ए सक्सेसफुल सेल्स पर्सन शुड हैव।
एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, जी हाँ होनी चाहिए। डीप प्रोडक्ट नॉलेज, तभी तो आप सामने वालों को समझाओगे, ये भी होनी चाहिए। परसुएसिव एबिलिटीज़, ठीक है, ये भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो 21 का हो जाएगा आपका डी। 22, विच क्वालिटी हेल्प्स अ सेल्स पर्सन बिल्ड ट्रस्ट विथ कस्टमर्स। तो डिसऑनेस्टी अगर आप करोगे तो इससे कहाँ ट्रस्ट बन पाएगा। लिसनिंग स्किल्स, ठीक है, ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है। एग्रेसिव बिहेवियर, अगर आप एग्रेसिव बिहेव करेंगे उनके सामने तो फिर वो आपको कभी फेस ही नहीं करना चाहेंगे। अवॉइडिंग फॉलोअप्स, ये भी आपका गलत है, अगर आप उनको इग्नोर करोगे तो भी आप, ये सही नहीं है। तो लिसनिंग स्किल्स, अगर आप उन्हें सुनोगे, ठीक है, तो उन्हें आप पर कस्टमर मतलब उन्हें आप पर ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 22 का हो जाएगा बी, 22 का सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23, ए कॉन्फिडेंट सेल्स पर्सन इज मोर लाइकली टू। कोई भी एक कॉन्फिडेंट सेल्स पर्सन है तो वो कैसा आपको कस्टमर मतलब देखने को मिलेगा, मतलब उसकी यहाँ पर क्या क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। लूज कस्टमर, अगर वो कॉन्फिडेंट होगा तो वो कस्टमर को लूज नहीं करेगा, यानी गलत हो गया। मेक सक्सेसफुल सेल्स, ये आपका सही आंसर है। इग्नोर कस्टमर नीड्स, ये भी गलत है। रिड्यूस प्रोडक्ट वैल्यू, ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24, वाई इज अडेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट इन सेल्स। अडेप्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है सेल्स में, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप जैसे प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाना, ठीक है, मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जब अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाओगे तो फिर उसी को हम लोग यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, कस्टमर्स हैव डिफरेंट नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। देखिए यही आपका सही आंसर हो जाएगा। कस्टमर्स के क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के नीड्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के प्रेफरेंसेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप मतलब सेल्स में अपने अडेप्ट करते जाओगे, ठीक है, चीज़ें। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 24 का ए। सो दैट मतलब मार्केट में आपके इन्वायरमेंट में जैसे चेंजेस होते जाएंगे वैसे वैसे अगर आप अपने प्रोडक्ट में भी चेंजेस लाते जाएंगे तो फिर ये आपके लिए अच्छा है और आपका प्रोडक्ट और ज़्यादा सेल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अ सेल्स पर्सन शुड, सेल्स पर्सन को क्या करना चाहिए, एक सेल्स पर्सन को ओनली फोकस ऑन सेलिंग हाई प्राइस प्रोडक्ट्स, गलत है। बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशन कस्टमर रिलेशनशिप, ये आपका सही पॉइंट है। अवॉइड हैंडलिंग कंप्लेंट्स, ये भी गलत है। इग्नोर कस्टमर कंसर्न्स, ये भी गलत है। देखिए ये तीनों पॉइंट आपके नेगेटिव है, ठीक है, बस यही आपका पॉजिटिव है, इसको ध्यान से देखिए। इन ऑर्डर टू बिल्ड लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा सेल्स पर्सन क्या करता है, अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड करने की कोशिश करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, पर्सनल सेलिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। पर्सनल सेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सारा पॉइंट देख लेते हैं। इट ओनली फोकसेस ऑन डिस्काउंट्स, ये गलत है। इट डज नॉट रिक्वायर प्रोडक्ट नॉलेज, ये भी गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज तो चाहिए ना, तभी तो आप अपने कस्टमर्स को बता सकोगे उस प्रोडक्ट के बारे में। इट रिप्लेसेस ऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ये भी गलत है, क्योंकि आप ऐसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते ना। इट प्रोवाइड्स पर्सनलाइज्ड कस्टमर इंटरेक्शन, नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी के साथ मतलब पर्सनल सेलिंग करते हो तो आप उसको पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन कस्टमर इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो ना, आप उसको पर्सनली जाके विजिट कर रहे हो, उसको भी इम्पॉर्टेंट फील होगा। और प्लस क्या नाम है, आप उसको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जब नॉलेज दोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस उस पर्टिकुलर कस्टमर पे रहेगा, ठीक है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 27, पर्सनल सेलिंग डिफर्स फ्रॉम एडवर्टाइजिंग बिकॉज। पर्सनल सेलिंग आपके एडवर्टाइजिंग से क्यों डिफरेंट है। इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन, ठीक है, कस्टमर इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है, वो सही है। इट इज़ लेस पर्सनल, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग पर्सनली विजिट कर रहे हैं, ये गलत हो गया। इट इज़ अ मास कम्युनिकेशन टूल, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आप किसी एक पर्सन से मिल रहे हैं ना, बहुत बड़ी जनता से तो मिल नहीं रहे, तो वो मास कम्युनिकेशन कैसे हो जाएगा। इट डज़ नॉट इन्फ्लुएंस परचेजिंग डिसीजन, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, 27 का ए, यानी कि इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 28, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हेल्प्स इन। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किस चीज़ में हेल्प करता है। देखिए आप ध्यान से देखिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट किसके साथ, कस्टमर के साथ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मैनेजिंग कस्टमर इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप, ठीक है। CRM आपका किस चीज़ में हेल्प करता है, आपके कस्टमर के इंटरेक्शन को और कस्टमर के जो रिलेशनशिप है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 28 का ए।
क्वेश्चन नंबर 29, ए मेजर गोल ऑफ CRM इज टू। CRM का मतलब क्या होता है? CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करोगे तो इससे क्या होगा, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा होता चला जा रहा है तो फिर आपका जो कस्टमर है वो अब आपसे ही चीज़ें परचेज करेगा ना, तो अब क्या हो जाएगा, आप अपने कस्टमर को रिटेन कर लिए हो, ठीक है। तो ए मेजर गोल ऑफ CRM इज टू रिटेन कस्टमर्स, क्योंकि रिड्यूस प्रॉफिट तो आपका नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। एलिमिनेट योर कस्टमर सर्विस, एलिमिनेट कर देंगे तो कस्टमर आपके पास वापस आएगा ही कहाँ से। फोकस ओनली ऑन वन टाइम ट्रांजेक्शन, अगर आप एक ही बार ट्रांजेक्शन करोगे तो फिर आपका तो लॉस होने लगेगा। तो ये तीनों ही आपका गलत है और सही आंसर आपका हो जाएगा 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30, पर्सनल सेलिंग प्लेज अ की रोल इन CRM बाय। पर्सनल सेलिंग क्या की रोल प्ले करता है CRM में, ठीक है। तो इसका आपका देख लेते हैं हम लोग एक एक करके पॉइंट। प्रमोटिंग मास एडवर्टाइजिंग, मास लिखा है ना यहाँ पर, जबकि हम लोग पर्सनली विजिट करते हैं। इग्नोरिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, ये तो बिल्कुल ही गलत है। रिड्यूसिंग कस्टमर एंगेजमेंट, नहीं, हमें तो बढ़ाना होता है, रिड्यूस नहीं करना होता है। इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन, जी हाँ। देखिए कि पर्सनल सेलिंग से क्या होगा, आप कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाएंगे और जिसकी वजह से कस्टमर रिटेंशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो 30 का हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ चूजिंग सेल्स एज अ करियर, ठीक है। मतलब इन सब में से कौन सा सबसे बढ़िया एडवांटेज है जिससे आप चूजिंग, मतलब आप चूज़ कर सकते हो सेल्स को एज करियर। तो इसमें से कौन सा ऐसा रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स विथ नो प्रेशर, ऐसा नहीं है, प्रेशर तो रहता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। हाई इनकम पोटेंशियल एंड करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, जी हाँ, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। नो नीड फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये गलत है क्योंकि कम्युनिकेट करना पड़ेगा। नो कस्टमर इंटरेक्शन रिक्वायर्ड, ये भी गलत है, पर्सनल इंटरेक्शन भी करना पड़ता है अगर आपको सेलिंग करनी है तो, ठीक है। तो 31 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32, वन ऑफ द की स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल करियर इन सेल्स, कौन सा ऐसा की स्किल है जो कि बहुत ज़्यादा चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इफेक्टिव नेगोशिएशन एंड परसुएशन, ठीक है। यानी कि आपका नेगोशिएशन एंड परसुएशन, ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए अगर आप एक अच्छे सक्सेसफुल मतलब करियर आप देखते हो सेल्स में, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग पावर होनी चाहिए आपके अंदर। 33, क्वेश्चन नंबर 33, सेल्स करियर्स आर सुटेबल फॉर इंडिविजुअल्स, सेल्स करियर किसके लिए सुटेबल है सबसे ज़्यादा, कौन से टाइप के इंडिविजुअल्स के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है? तो ये आपका सुटेबल है उन लोगों के लिए जिन लोगों को बाकी लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है और प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग ही बाकी सामने वालों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और उनके साथ और बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो 33 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज़ द हाईएस्ट डिमांड फॉर सेल्स प्रोफेशनल, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें क्या नाम है सेल्स प्रोफेशनल्स की नीड होती है, ठीक है। तो आपका IT एंड सॉफ्टवेयर, जी हाँ, IT एंड सॉफ्टवेयर में नीड होती है। रिटेल, हाँ, रिटेल में भी नीड होती है। रियल एस्टेट, हाँ, यहाँ पर भी नीड होती है। तो तीनों में नीड होती है, यानी कि सही आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी। 34 का हो जाएगा डी। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ सेल्स करियर, ठीक है। इन सब में से कौन सा आपका डिसएडवांटेज है सेल्स करियर का, ठीक है। तो देख लेते हैं आपका 35 के क्या क्या ऑप्शन है। लो अर्निंग पोटेंशियल, ये गलत हो जाएगा, अर्निंग पोटेंशियल तो ज़्यादा होती है। नो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर ग्रोथ, ये भी गलत है, ये तो आपका जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है। फिक्स्ड एंड प्रेडिक्टेबल वर्क इन्वायरमेंट, ये भी गलत है, डायनामिक होता है वर्क इन्वायरमेंट। रिक्वायर्स कंटिन्यूअस स्किल इंप्रूवमेंट एंड परफॉर्मेंस प्रेशर, जी हाँ, परफॉर्मेंस प्रेशर रहेगा आपके ऊपर और ये भी रहेगा कि आपको हमेशा अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आपने कुछ सीखा है और आप उसी के बेसिस पे बस सेल करते चले आ रहे हो, नहीं, आपको लगातार नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो 35 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में सबसे आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ हो जाएगा क्या, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। क्योंकि आप सबसे पहले लोगों को रिक्रूट करोगे और उसके बाद सेलेक्ट करोगे। हम आपको बता दें, रिक्रूटमेंट आपका एक पॉजिटिव प्रोसेस है, ठीक है, और ये जो सिलेक्शन है वो आपका नेगेटिव प्रोसेस है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 37, ए की पर्पस ऑफ ट्रेनिंग सेल्स पर्सन, ठीक है।
अगर आपका जो मतलब अगर आप किसी सेल्स पर्सन को ट्रेन कर रहे हो तो उसका जो की पर्पज़ है वो क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इंक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर, नहीं, हमको तो डिक्रीज करना होता है ना एम्प्लॉय टर्नओवर को, तो ये तो गलत हो जाएगा। अवॉइड इंटरेक्शन विद कस्टमर्स, बिल्कुल नहीं, हमें तो इंटरेक्शन और बढ़ाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। रिड्यूस कंपनी इन्वेस्टमेंट इन सेल्स टीम्स, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत है, आपका उल्टा ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है आपका इम्प्रूव सेलिंग स्किल्स एंड प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज और उस पर्सन की सेलिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, यही हमारा की पर्पज़ होता है किसी भी सेल्स पर्सन को ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। तो 37 का हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 38, सेल्स फोर्स मोटिवेशन इज एसेंशियल टू, सेल्स फोर्स मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो सेल्स फोर्स मोटिवेशन आपका इसलिए ज़रूरी है सो दैट आपकी जो सेल्स परफॉर्मेंस है वो और इम्प्रूव हो और जो आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन है, मतलब आप अपने जॉब से सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 38 का ए। अगर आपको सारे MCQs और सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ सेल्स पर्सन रेम्यूनरेशन आर, कौन से ऐसे मेथड हैं, मतलब आपके रेम्यूनरेट करने के लिए किसी भी सेल्स पर्सन को कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। पेनाल्टीज़ एंड सैलरी डिडक्शन, नहीं, ये तो उनके लिए एज चार्ज हो जाएगा, ठीक है, उनकी सैलरी में से कटेगा ये। नो इंसेंटिव और बोनसेस, ये भी गलत है। फिक्स्ड गवर्नमेंट वेजेस, वेजेस यहाँ पर एक टर्म है, ये सही हो सकता है, लेकिन ये फिक्स्ड गवर्नमेंट वेजेस ये आपका सही नहीं है। तो सैलरी कमीशन एंड इंसेंटिव ये आपका सही है, ठीक है, ये आपका सही पॉइंट है। मतलब किसी भी सेल्स पर्सन को जो रेम्यूनरेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सैलरी के टर्म्स में, कमीशन के टर्म्स में और इंसेंटिव के टर्म्स में प्रोवाइड किया जाता है। तो 39 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 40, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव इन सेल्स आर प्रोवाइडेड टू, मतलब परफॉर्मेंस के बेस पर जब आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है तो वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं। लोअर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ सो दैट एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम हो, नहीं, ये मोटिव नहीं होता। रिड्यूस कंपटीशन अमंग सेल्स पीपल, ये भी गलत है। मेंटेन एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस चाहिए ही नहीं, अगर एवरेज परफॉर्मेंस चाहिए होगी तो फिर मतलब हमारी कंपनी फिर ग्रो कैसे करेगी। एंकरेज हाई प्रोडक्टिविटी एंड सेल्स टारगेट, जी हाँ, वहाँ पर एक सेल्स टारगेट बना दिया जाता है और बोला जाता है कि अगर आप इस टारगेट को अचीव कर लोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। तो 40 का आपका सही आंसर हो जाएगा, 40 का ए। क्वेश्चन नंबर 41, द पर्पस ऑफ सेल्स मॉनिटरिंग इज टू, क्या पर्पस होता है सेल्स मॉनिटर करने का, ठीक है। सेल्स मॉनिटरिंग मान लीजिए आप कर रहे हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होगा, ठीक है। फोकस ओनली ऑन एडवर्टाइजिंग, ये गलत है। अवॉइड कस्टमर एंगेजमेंट, ये भी गलत है। रिड्यूस सेल्स एक्टिविटीज़, ये भी गलत है। ट्रैक परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, ये आपका सही पॉइंट है। देखिए, जब आप सेल्स को मॉनिटर कर रहे हो तो इससे आप देख सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और आपका जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 42, सेल्स कंट्रोल इन्वॉल्व्स, सेल्स कंट्रोल में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक एक करके सारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। एलिमिनेटिंग सेल्स पर्सन इंसेंटिव्स, जी नहीं, एलिमिनेट नहीं करना है हमें। अवॉइडिंग मार्केटिंग कंपटीशन, मार्केट कंपटीशन ये भी गलत है, मार्केटिंग कंपटीशन हमें अवॉइड नहीं करना, हमें उसमें शामिल होना चाहिए सो दैट हम बाकियों से compete करके अपनी चीज़ें सुधारें, अपनी चीज़ें इंप्रूव करें। रिड्यूसिंग सेल्स टारगेट, नहीं, ये तो बढ़ाना है हमें। सेटिंग टारगेट्स एंड इवेलुएटिंग सेल्स परफॉर्मेंस, जी हाँ, सेल्स कंट्रोल का मतलब यही होता है कि आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, अब एक्चुअल आप जो परफॉर्म करोगे, एक्चुअल और स्टैंडर्ड को अब आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे और कंपेयर करके देखोगे कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड में आपका कितना गैप है, ठीक है। तो ये होता है आपका सेल्स कंट्रोल। तो 42 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर इवेलुएटिंग सेल्स परफॉर्मेंस, इन सब में से कौन सा ऐसा कॉमन मेथड है जिसकी हेल्प से आप सेल्स परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट है आपका इग्नोरिंग सेल्स पर्सन एफर्ट्स, गलत है, इग्नोर नहीं करना होता है हमें। रैंडम ऑब्जर्वेशन, जी नहीं। कस्टमर कंप्लेंट्स, जी नहीं। सेल्स रेवेन्यू एनालिसिस, हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि सेल्स परफॉर्मेंस को आप मेज़र करें, अच्छे से इवेलुएट करें, तो आपको देखना पड़ेगा, आपका सेल्स रेवेन्यू को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 43 का हो जाएगा आपका ए। 44, सेल्स रिपोर्ट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस बाय, सेल्स रिपोर्ट कैसे हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, एनालाइजिंग
सेल्स ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस। जी हाँ, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। सेल्स रिपोर्ट्स की हेल्प से जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करता है, वो सेल्स के ट्रेंड को, कि सेल्स ऊपर जा रही है या सेल्स नीचे आ रही है, ठीक है, इसको, इस ट्रेंड को समझता है और कस्टमर के क्या प्रेफरेंसेस हो सकते हैं उसको भी समझने में हेल्प करता है, ठीक है। तो 44 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए। 45, सेल्स फोरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन सेल्स फोरकास्टिंग, मतलब आपने फोरकास्ट कर लिया कि फ्यूचर में क्या सेल होने वाली है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो एक बार देख लेते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉफिट, जी नहीं। इग्नोरिंग कस्टमर डिमांड, ये भी नहीं है। डिक्रीजिंग कस्टमर मार्केट एफर्ट्स, ये भी गलत है आपका। प्लानिंग इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए, अगर आप फोरकास्ट करके पहले से चीज़ें मतलब फोरकास्ट कर लोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी इन्वेंट्रीज को प्लान कर सकते हो और प्रोडक्शन को भी प्लान कर सकते हो। आपने क्या किया, एडवांस में चीज़ें सोच ली है ना, तो जो भी प्रॉब्लम आगे आ सकती है आपने उसके बारे में पहले से ही चीज़ें प्लान कर ली है, ठीक है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 45 का ए। क्वेश्चन नंबर 46, एथिकल सेलिंग प्रैक्टिसेस आर वेरी नेसेसरी टू। एथिकल सेलिंग प्रैक्टिसेस क्यों नेसेसरी है? अगर आप एथिकल सेलिंग करेंगे तो आपका जो मतलब आपका जो कस्टमर है उसके साथ ना आपका ट्रस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, और ट्रस्ट अच्छा हो जाएगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा सेल होगा तो क्या हो जाएगा, आपका वो जो पर्टिकुलर ब्रांड है उसकी जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें यही लिखा है। एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। एथिकल सेलिंग प्रैक्टिसेस आर नेसेसरी टू बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट एंड ब्रांड रेपुटेशन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 46 का ए। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनएथिकल सेल्स प्रैक्टिस। इन सब में से ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा अनएथिकल सेल्स प्रैक्टिस है? एक बार देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग एक्यूरेट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, पर ये तो अच्छी बात है, ये तो एथिकल हो जाएगा। मिसलीडिंग कस्टमर्स विथ फॉल्स क्लेम्स, ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा लेकिन आपका ये अनएथिकल है, ठीक है। और पॉइंट देख लेते हैं। फॉलोइंग फेयर प्रैक्टिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, ये आपका एथिकल में आ जाएगा। ये आपका ऑफरिंग जेन्युइन आफ्टर सेल सर्विस, ये भी आपका एथिकल में जाएगा। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से, ऑड वन आउट के हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा पॉइंट बी, जहाँ पर आपका बोला जा रहा है मिसलीडिंग कस्टमर्स विथ फॉल्स क्लेम्स, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 47 का बी। क्वेश्चन नंबर 48, सेल्स पर्सन शुड अवॉइड एग्रेसिव सेलिंग बिकॉज इट से एग्रेसिव सेलिंग अगर आप करते हो तो उससे क्या हो जाएगा? तो यहाँ 4 पॉइंट है, एक बार देख लेते हैं। अगर आप एग्रेसिव सेलिंग करोगे तो उससे आपका कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होगा, जी नहीं। बिल्ड कस्टमर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इंक्रीज होगा, बिल्ड होगा, नहीं। इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, नहीं। हार्म्स कस्टमर रिलेशनशिप, जी हाँ। अगर आप एग्रेसिव सेलिंग करेंगे तो आपका जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है, ठीक है। तो आपका 48 का आंसर हो जाएगा ए। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको एग्रेसिव सेलिंग को अवॉइड करना है, ठीक है, नहीं तो फिर वो आपके रिलेशनशिप को हार्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 49, अ सेल्स पर्सन हु फॉलोज एथिकल प्रैक्टिसेस शुड। ऐसा सेल्स पर्सन जो कि एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है वो क्या करता है? एक बार सारे पॉइंट देख लेते हैं। मैनिपुलेट प्रोडक्ट रिव्यूज, जी नहीं, गलत है। हाइड हिडन चार्जेस फ्रॉम कस्टमर्स, ये भी गलत है। अगर वो एथिकल है तो ये सब काम क्यों करेगा? प्रेशर कस्टमर्स इनटू मेकिंग परचेजेस, जी नहीं, वो प्रेशर नहीं डालेगा। प्रोवाइड क्लियर एंड ऑनेस्ट प्रोडक्ट डिटेल्स, जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। वो क्या करेगा, आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत क्लियर और ऑनेस्ट डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, सो दैट आप अगर उस प्रोडक्ट को परचेज करें तो फिर फ्यूचर में भी उस प्रोडक्ट को परचेज करें और वो आपको रिटेन कर सके, ठीक है। इसको बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन। तो 49 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। कंपनीज इंश्योर एथिकल सेलिंग बाय। कंपनीज कैसे इंश्योर करती है एथिकल सेलिंग को, ठीक है। तो एक एक करके सारा पॉइंट देख लेते हैं। अवॉइडिंग कस्टमर फीडबैक, ये एथिकल आपका कहीं से नहीं होगा। एनकरेजिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये आपका अनएथिकल में आ जाएगा। इग्नोरिंग सेल्स पर्सन बिहेवियर, ये भी आपका अनएथिकल में आ जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट एथिकल गाइडलाइंस, ये आपका सही है। देखिए, अगर कंपनी क्या करेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस अगर बना देगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सभी लोगों को वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। जब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे ना लोग, तो वो सारी चीज़ें आपकी एथिकल होने लगेगी, ठीक है। तो ये थे आपके 50 MCQs जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से
लेकर के 50 तक हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं। आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। आप लोग अपने नोट्स बनाएं, वीडियो को अच्छे से पॉज कर करके सारे अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ लें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आया तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी अपना ध्यान रखें और खूब सारा पानी पीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।